आज़ादी क्या है? मात्र तिरंगा फहरा देना, फिर स्वयं उन्मुक्त और स्वच्छंद होकर कार्यरत हो जाना, या केवल शहीदों को याद कर फिर मनमानी करने में उद्यत हो जाना, या ये सोच लेना कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मात्र अधिकार है, और इसके पीछे कर्तव्यों वाला सुविचार भूल जाना। तो समझते हैं क्या है आज़ादी? साथियों, नमस्ते, राम राम, दुआ सलाम। आमने सामने में आपका हृदय से मन से सम्मान, आपके आते ही पूरे हो जाते हमारे सारे अरमान, बढ़ जाती है हमारी शान, क्योंकि आप ही हैं हमारे लिए वरदान, हमारी आन बान शान। और आप जब जुड़ते हैं, आपके जैसे लोग जुड़ते हैं और बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो हमारी और आपके बीच की जो तालमेल है वो बढ़ता जाता है और बढ़ती जाती है। हमारी आबादी किसकी आबादी? आमने सामने की आबादी, जुड़ने की आबादी, और यही हो रही है चारों तरफ मुनादी। अरे अरे अरे, कहाँ गई आज दादी? अरे चिंता मत करिए, आज का कार्यक्रम यही है। क्या? आजादी। अब आजादी क्या होती है? आजादी क्या चीज है? आजादी कहाँ मिलती है? कैसे मिलती है? ये सब उलझने आपके मन में हैं। आपने भी सुना है, बड़ों से सुना है कि हम सब स्वतंत्र देश में, आजाद देश में खुली हवा में सांस लेते हैं, लेकिन ये आजादी हम लोगों ने बड़ी मुश्किलों से, बड़ी लड़ाइयां लड़के, बड़ी मेहनत से पाई है, हासिल की है। पर आपने तो न वो लड़ाइयां देखी, केवल बातें भर सुनी है। पर आप सोचते तो होंगे ना, सोचते ही है, सब बच्चा सोचता है, हर बच्चा सोचता है कि आखिर ये आजादी क्या चीज है जिसको हमने बड़ी मुश्किल से पाया है, जो बड़ी कीमती है। तो हमारे पास कहाँ है आजादी? वो जो हमारी इतनी कीमती चीज है वो कहाँ है? यही सवाल अमन और सुमन भी सोचते रहते थे। हाँ, अमन और सुमन दो बच्चे हैं आपके ही जैसे, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, पड़ोसी हैं, एक ही कक्षा में हैं, और एक दूसरे से सारी बातें साझा करते हैं। दोनों के मन मिलते हैं, और कोई भी समस्या होती है तो एक दूसरे से उस समस्या का समाधान पूछते हैं, खोजते हैं, जानते हैं। तो अमन और सुमन दोनों के मन में यही सवाल उठता था कि आजादी आखिर है क्या? अमन और सुमन दोनों सोचते थे कि आजादी इतनी कीमती चीज है तो कहाँ रखी है? क्या हमारे बड़ों ने उस आजादी को छिपाकर तालों के बीच में तो नहीं संभाला है? कहीं लॉकर में तो नहीं रखा है? कहीं बैंक में तो नहीं रख दिया है? अरे गोदरेज की अलमारी में तो नहीं रखी हमारी आजादी? अगर हमारी आजादी इतनी ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इतनी बड़ी चीज है, पर हमसे सब कहते हम आजादी है हमारे पास, लेकिन वो आजादी हमें क्यों नहीं दिखती? अब किससे पूछे? स्कूल में पूछेंगे, शिक्षक से पूछेंगे, साथियों से पूछेंगे, सब हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे इन दोनों को आजादी का मतलब नहीं पता, और सबको आजादी का मतलब पता है। और घर में माँ बाप से पूछेंगे, घर वालों से पूछेंगे, तो वो कहेंगे ये तो निरे बुद्धू हैं, स्कूल जाना उनका बेकार है, कुछ पढ़ लिख के समझते ही नहीं है। अब कैसे करें, क्या करें? और दोनों ने सोचा कि हम खुद ही, किसी से पूछने के बदले, अपना माहौल उड़वाने के बदले, हम खुद देखेंगे, भालेंगे, जांचेंगे, खुद जांचेंगे, खुद देखेंगे। मन में किसने ठान ली? दोनों ने बस मन में ये ठानी है। और उन्होंने क्या सोच लिया कि ये जानना है कि आजादी किस खेत की मूली है। अब दोनों आपस में बात करने लगे कि हमने सुना है कि आजादी में हम खुली हवा में सांस ले सकते हैं, आजादी में हम मन मर्जी के काम कर सकते हैं, आजाद होते हैं तो हमारे ऊपर किसी का बंधन नहीं होता है। तो आजादी कैसी चीज है भाई, जो हमें दिख नहीं रही है? क्या आजादी हमारा स्वभाव है? क्या आजादी हमारा सरनेम, उपनाम है? क्या आजादी हमारी मिली हुई कोई विरासत की मिली चीज है, या आजादी कोई बपौती है, या कोई जागीर है? क्या है आजादी? और दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद
अमन ने कहा, मैंने सुना है कि आजादी में हम सब स्वच्छंद हैं, खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो खुली हवा में तो हम सांस ले रहे हैं, लेकिन स्वच्छंद है वो आजादी स्वच्छंदता वाली दिखती क्यों नहीं? और सुमन ने कहा, मैंने सुना है कि आजादी के लिए भी हमें दादी कहती है बच्चों को ज्यादा आजादी देनी ठीक नहीं है। सुमन ने कहा कि अरे भाई, ये कोई जेब खर्च है? आजादी क्या जेब खर्च है कि कम आजादी ज्यादा आजादी? अरे भाई, अगर आजादी सबको मिलती है तो सबको बराबर मिलनी चाहिए, पर वो नजर भी नहीं आती। और तो और दादी कहती है ऊंचा मत बोलो, मीठी आवाज में बोलो, धीमी आवाज में बोलो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, यहां मत जाओ, देर शाम तक बाहर मत रहो, घर के अंदर आओ। अमन ने कहा, यही तो है सारा चक्कर। कहने को हम आजाद हैं, लेकिन हम न मर्जी से खेल सकते हैं, न मर्जी से पढ़ सकते हैं। कहानियां पढ़ने का मन करता है, कोई रोचक कार्यक्रम देखने का मन करता है तो परीक्षा सिर पर सवार होती है। कहीं खेलने का मन होता है तो समय का बंधन होता है। सवेरे देर तक सोने का मन होता है तो स्कूल का घंटा जो है वो सुनाई पड़ता है बार बार, और घर वालों की जो है आवाजें और उनकी लगातार लगातार जो है उठो 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 वाली ध्वनि हमारे कानों को तंग करती रहती है। एक मिनट भी चैन की बंसी नहीं बजा पाते। दोनों ने कहा, हाँ, हमारे से अच्छी तो ये चिड़िया हैं जो जब मर्जी आसमान में उड़ती हैं, पंख फैला के यहां वहां घूमती हैं, जब मर्जी दाना चुगे, जब मर्जी बैठ जाए, जब मर्जी चहचहाए, जब मर्जी जो करे। तो ये तो अगर आजादी का मतलब मनमर्जी के काम है तो ये चिड़िया आजाद है। सुमन ने कहा, हाँ, वो हाथी दादा भी जहां चाहे खेतों को रोंद दें, जंगलों को रोद दें, जब मर्जी जो खाएं, जब मर्जी चलें, जब मर्जी बैठ जाए, और जब मर्जी उनका मन करे तो सुस्ता ले, छाव में हो, जब मर्जी तो चलते रहें। हाँ भाई, ये हवा, ये धूप, ये हरियाली, ये पानी, ये सब तो आजाद है। ये हम सबसे ज्यादा आजाद है। चलो इन्हीं से पूछते हैं कि आजादी इनके पास कहाँ से आई और ये कैसे इतने आजाद हैं, इन्हें आजादी कैसे मिली। और दोनों कहाँ पहुंच गए? चिड़िया के पास पहुंच गए और चिड़िया से कहा, चिड़िया रानी, तुम कितनी खुशकिस्मत हो, किस्मत वाली हो, आजाद हो, जहां मर्जी जाती हो, जहां मर्जी पर फैलाती हो, उड़ती हो, चहचहाती हो, गाने गाती हो, खाना खाती हो, जब मर्जी जो करना हो कर लेती हो। चिड़िया रुकी, ठिठकी, झिझकी, मुस्कुराई। उसने कहा, मेरे दोस्तों, बच्चों, मैं कहाँ आजाद हूं। मैं हर वक्त खतरों से जूझती रहती हूँ। बड़े पक्षियों का खतरा मुझे हर वक्त तंग करता रहता है। बहेलिये से पकड़े जाने वाले का भय हमेशा मेरे सिर पे सवार रहता है। और तो और अगर पकड़ी गई तो पिंजरे में कैद होने का भय तो हमेशा मुझ पर हावी रहता है। इसके अलावा मुझे चैन है? तिनका तिनका बीन के घोंसला बनाती हूँ, बच्चों को पालती हूँ, उन्हें उड़ना सिखाती हूँ, दाना चुग के लाती हूँ, सारा दिन काम कर कर के थकी जाती हूँ, मरी जाती हूँ, और भय से लोगों से बचती भी फिरती हूँ। अच्छा, हाथी दादा, आप तो बहुत खुशकिस्मत है। सुमन ने कहा, आप तो आराम से जब मर्जी जहां जाओ, आपको तो इतने बड़े हैं, किसी का खतरा भी नहीं, सब आपसे डरते हैं। छोटे जानवर, जीव जंतु सब आपसे घबराते हैं। जहां मर्जी आप चरते हैं, जहां मर्जी आप रौंदते हैं, खेतों को रौंदते हैं, जंगलों को तोड़ते हैं, डालियों को मरोड़ते हैं, कुछ भी मर्जी कर लेते हैं। मेरे बच्चों, इतना आसान नहीं है सोचना ये सब। मैं भी आजाद नहीं हूं, मैं भी हमेशा भयभीत रहता हूं। किससे? मनुष्यों से, महावत से। मुझे पकड़कर जंगल से लाकर मेरी सवारी करवाते हैं, मुझ पर बोझा ढोते हैं, और तो और मेरे कीमती दांत, इनका लालच तो मनुष्य को पागल कर देता है और मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। तो मैं तो हर वक्त भयभीत रहता हूं। आजादी कहाँ, कैसी आजादी? एक तो बहावत का भय, ऊपर से इंसान का लालच, यही है मेरा सच। हवा, पानी, धूप और हरियाली, इन्होंने भी एक एक करके अपनी बात कहनी शुरू की। सबसे पहले सूरज ने कहा, अरे भाई, आजादी हमारे पास कहाँ है?
हम तो नियम से बंधे हैं, सौर मंडल के बीचों बीच स्थित हूं, अपने चारों ओर ग्रहों को, उपग्रहों को, तारामंडल को, उल्काओं को, सबको जाते हुए घूमते हुए देखता हूं, और मैं अपने स्थान पर अडिग रहता हूं, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जहां जाओ समय की सीमा, रात हो गई, रात हो गई, छिप जाओ छिप जाओ छिप जाओ भाई, छिप जाना पड़ता है, अस्त हो जाना पड़ता है, और मौसम के हिसाब से बदलना पड़ता है अपना समय। इसके बाद कभी ज्यादा गर्मी देनी है, कभी कम गर्मी देनी है, मेरे बस में तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो सब इस सौर मंडल के और इस वायुमंडल के और इस मौसम के अधीन है। मैं तो इन सब के अधीन एक बेसहारा सा अदना सा पात्र हूं। अब किसकी बारी थी? अब बारी थी हवा की। हवा ने इकलाते हुए, बल खाते हुए और मुस्कुराते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए कहा, मैं तुम्हें झूमती, इतराती, नाचती, गाती अच्छी लगती हूं, लेकिन मेरी भी सीमा है। पूरा वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है, उसके उसके आगे मैं जा ही नहीं सकती। मैं इसी वायुमंडल में सीमित रहती हूं। और क्या है, मुझे समय के अनुसार, मौसम के अनुसार, सूरज की गर्मी के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ता है। कभी मैं हल्की होके ऊपर उठती हूँ, कभी मैं भारी होके नीचे आ जाती हूँ, कभी दबाव कम कर की वजह से कहीं भागती हूँ, कभी दबाव अधिक होने से उधर भागती हूँ, धूल उड़ानी पड़ती है तो धूल उड़ाती हूँ, और ठंडी शीतल हवा लानी पड़ती है तो शीतल हवा लाती हूँ। मेरे बस में कुछ नहीं। मैं समय के, मौसम के, सूरज के, इन सब के अधीन हूँ। और लोगों को लगता है कि हवा जो है बहुत ही सुखी और स्वतंत्र है। अब बारी किसकी थी? पेड़ पौधों की, हरियाली की। उन्होंने कहा, बच्चों, प्यारे बच्चों, आप हमें आजाद सोचते हो, हम तो बंधे हैं, जमीन में गड़े हैं, हम तो खुद चल भी नहीं सकते। अरे हम अपने आप से आगे पीछे हो भी नहीं सकते, सिर्फ हवा के साथ झूम लेते हैं। लेकिन हमारे लिए कहीं जाना और आपस से मिलना, आपसे बात करना संभव ही नहीं होता। लोगों को हमारे पास आना हो तब वो आ सकते हैं। इसके अलावा हमें किसका डर है? हमेशा हमें किसका डर रहता है? काटे जाने का डर रहता है, हमें नष्ट किए जाने का डर रहता है। जंगलों के ऊपर आग लग जाती है, जंगलों में विषैली वायु असर करती है, प्रदूषण फैलता है। हम सब हमेशा भयग्रस्त रहते हैं। ये सुनकर हवा ने कहा, हाँ, मुझे भी ये भय हमेशा सताता है। कभी मेरे ऊपर कोई धुआं उगलता है, कभी विषाक्त वायु डाल दी जाती है, दुर्गंध फैलाता है, धूल उड़ाता है, और मैं भी हमेशा भयभीत रहती हूं। देखो हम लोग कितने कितने उदास है। सबकी आंखों में क्या थे? मोटे मोटे आंसू थे, आंसू थे। हाँ, उन जल कणों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये हमारे आंसू देख रहे हो ना, ये किस वजह से हैं? हम सबको सुख देना चाहते हैं, सुकून देना चाहते हैं, शांति देना चाहते हैं, लेकिन हम हर वक्त भयग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हमें कोई चैन से जीने नहीं देता। पानी को ही देख लो, हर वक्त उसे खतरा है। क्या खतरा है? ये कहीं उसमें मिलावट न हो जाए, कहीं उसे मैल न डाल दी जाए, कहीं उसे दुर्गंधित न कर दिया जाए, कहीं फैक्ट्रियों का रसायन उस पर आकर घोलकर उसे खराब न कर दे, उसका विष चारों तरफ न फैल जाए। फिर उसे क्या डर रहता है? उसे ये रहता है कि उसका तल जो है वो सिमटता जा रहा है, जो पानी के नीचे का तल है वो कम होता जा रहा है, और बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है। और इसके अलावा पानी का एक और दुख है। बर्फ से याद आया, पानी का ये दुख है कि उसे 3 अवस्था में रहना पड़ता है। ज्यादा ठंडा कर दो तो जम जाता है, ज्यादा गर्म कर दो उड़ना पड़ता है, और अन्यथा बहना पड़ता है। और नदी, अगर नदी रहती है तो दोनों तटों के अधीन रहती है। समुद्र रहता है तो ज्वार भाटा के अधीन रहता है। झरना रहता है तो गिरता पड़ता ही रहता है। तो भाई हमारे लिए कहाँ आजादी है, कहाँ चैन की बंसी बजाना है? इसके बाद सारे लोगों ने क्या समझाया? आजादी असली क्या होती है? असली आजादी ये होती है कि हम अपने आप को निखारें, अपने काम करें, अपना कर्तव्य करें, लेकिन दूसरों को दुख न मिले, दूसरों की आजादी, दूसरों के ऊपर प्रतिबंध न लगे, दूसरे उदास न हो, दूसरों पर दुखों का पहाड़ न टूटे, कष्ट न दे किसी को।
लेकिन उन्हीं सीमाओं में, उन्हीं नियमों में रहकर हम अपने आप को दिखा रहे हैं। यह है आजादी। हाँ, सबने कहा देखो बच्चों, अच्छी बात है कि आप खोजी प्रवृत्ति के हो, ढूंढने निकले हो, मतलब जानने निकले हो आजादी का। पर आजादी कोई चीज नहीं है, दिखाई पड़ने वाली, महसूस होने वाली चीज है। दिखाई नहीं पड़ेगी, लेकिन आजादी जो है वो आप अनुभव कर पाओगे। अनुभव कैसे होगा वो? जब आप दूसरों का दुख हरोगे, दूसरों का कष्ट हरोगे, दूसरों को सुविधा दोगे, दूसरों को सुख दोगे, और उससे आपको जो खुशी मिलेगी, उससे आपके अंदर जो तरंगे उठेंगी, उसके अंदर आपका उत्साह जागृत होगा, वो आजादी है। अपने मन के काम करो, मन के काम नियमबद्ध होकर, उससे दूसरों का नुकसान न हो। कविता की रचना करो, कहानी की रचना करो, गीत गाओ, गुनगुनाओ, खेलो कूदो, महको महकाओ और बजाओ, जो बजाना मन हो बजाओ, तबला बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ, जो मर्जी करो, लेकिन तब तक जब तक उससे दूसरों को परेशानी ना हो। आपकी थाली बजाने से अगर आपका पड़ोसी, उसकी नींद खराब होती है तो गलत है। तो इसलिए अपनी सीमा में रहकर, अपने नियम में रहकर, दूसरे को बिना कष्ट दिए अपने अंदर की प्रतिभा को उभारो। अच्छे चित्र बनाओ, प्रतिभावान बनो, उम्दा इंसान बनो, एक ऐसे नागरिक बनो जो दूसरों के कष्टों से प्रभावित होकर उन्हें कम करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जो आपकी खुशी होती है, संतोष होता है, वो भावना है आजादी। अपने मन के काम करने हैं, लेकिन एक सीमा में रहकर करने हैं, नियम के अंतर्गत करने हैं। जैसे सूरज नियम के अंतर्गत, हवा नियम के अंतर्गत, पानी नियम के अंतर्गत, पेड़ नियम के अंतर्गत, पूरा जीव जंतु, पूरा सौर मंडल, पूरा वायुमंडल, पूरा संसार नियमों के अंदर चलता है। उसी नियम में आपको भी चलना है, समय की रौ में चलना है, समय की लय में चलना है, और फिर अपनी प्रतिभा को ऊंचा उठाना है। समझ गए? दोनों ने कहा आज तक तो हम आजादी का मतलब ही गलत समझते थे। अरे सुमन और अमन क्या, ढेरों बच्चे, बहुत बच्चे, सारे बच्चे लगभग यही सोचते हैं कि आजादी का मतलब है मन के काम, उच्छृंखलता, जो जी में आए करो, चाहे उससे किसी को परेशानी क्यों ना हो। क्या सोचते हैं? सब कुछ बताती हूँ। हम सब क्या सोचते हैं कि अपनी नजरों में, हमारी नजरों में, बच्चों की नजरों में आजादी कैसी है? जी भर लड्डू गप उड़ाए, ऐसी हो अपनी आजादी, उस पर शीरे का रसगुल्ला, होगी बस चांदी ही चांदी। खूब देर मुंह ढककर सोएं, ऐसी हो अपनी आजादी, और देर पाठशाला से जाए, ऐसी हो अपनी आजादी, और देर पाठशाला जा पाए, होगी तब चांदी ही चांदी। भारी बस्ता दूर भागे जब, तब होगी अपनी आजादी, और गृह का कार्य खत्म हो जाए, होगी बस चांदी ही चांदी, होगी बस चांदी ही चांदी। अगर परीक्षा का भय भागे, अगर परीक्षा का भय भागे, तब होगी अपनी आजादी, और नंबर घलवे में मिल जाए, होगी बस चांदी ही चांदी। अगर गणित का हौवा भागे, अगर गणित का हौवा भागे, तब होगी अपनी आजादी, और अंडा जीरो कभी न दिखे, होगी तब चांदी ही चांदी। नहीं बहाना पड़े बनाना, नहीं बहाना पड़े बनाना, तब होगी अपनी आजादी, और खुद अर्जी लिख छुट्टी पाए, खुद अर्जी लिख छुट्टी पाए, होगी तब चांदी ही चांदी। कक्षा में खाने की छुट्टी की हो हमको बस आजादी, कक्षा में खाने की छुट्टी की हमको हो बस आजादी, और मर्जी से छुट्टी का घंटा बज जाए, चांदी ही चांदी। चित्र बनाए, रंग बिखेरे, तब होगी अपनी आजादी, और हाथ सान मिट्टी से खेले, होगी बस चांदी ही चांदी। अगर सुरक्षित हम रह पाए, होगी अपनी ही आजादी, और बहनों माए स्नेह पाए तो, बहने माए स्नेह पाए तो, होगी बस चांदी ही चांदी। यदि पंछी सा हम उड़ पाए, यदि पंछी सा हम उड़ पाए, तब होगी अपनी आजादी, और इंद्रधनुष का झूला झूले, इंद्रधनुष का झूला झूले, होगी बस चांदी ही चांदी। दिन भर खेले आंख बिचौली, ऐसी हो अपनी आजादी, छुपन छुपाई मिट्टी गोली, होगी तब चांदी ही चांदी।
और जादू का चश्मा मिल जाए, जादू का चश्मा मिल जाए, ऐसी हो अपनी आजादी और नजरों से गायब हो जाए, होगी तब चांदी ही चांदी। और जहां चाह पहुंचे जा झटपट, जहां चाह पहुंचे जा झटपट, तब होगी अपनी आजादी और जब चाहें जो कर पाए, होगी तब चांदी ही चांदी। पशु पक्षी की बातें समझें, तब होगी अपनी आजादी और हाथी चींटी की शादी कर, हो जाए चांदी ही चांदी। हाथी चींटी की शादी कर, हो जाए चांदी ही चांदी। हम लंबे सब हमको ताके, हम लंबे सब हमको ताके, तब होगी अपनी आजादी और झट से बौना बन छिप जाए, जब से बौना बन छिप जाए, तब होगी चांदी ही चांदी। घर में हो अपना चिड़ियाघर, तब होगी असली आजादी और दांत शेर के गिन पाए तो हो जाए चांदी ही चांदी। बारिश के पानी में भीगे, बारिश के पानी में भीगे, ऐसी हो अपनी आजादी और नानी के संग नाव चलाए, तब होगी चांदी ही चांदी। मम्मी पापा कभी न डांटे, तब होगी असली आजादी और दादी ढेरों लाड़ जताए, होगी तब चांदी ही चांदी। ये सोचते थे हम, कौन? अमन और सुमन और आप जैसे, उनके जैसे सारे बच्चे। पर अब समझा, जाना सीखा क्या होती सच में आजादी। पर अब सीखा जाना समझा क्या होती सच में आजादी। प्रकृति जीव संतुष्ट रहेंगे, होगी तब चांदी ही चांदी। तालमेल हो जग में सबका, तालमेल हो जग में सबका, तब होगी अपनी आजादी और जब खुश होंगी नानी दादी, जब खुश होंगी नानी दादी, होगी तब चांदी ही चांदी, होगी तब चांदी ही चांदी। समझ में आ गया किसको? सुमन को और अमन को आजादी का असली अर्थ। आप भी समझिए, अपना वक्त न गंवाइए व्यर्थ। आजादी का अर्थ समझिए, ऐसे काम करिए जिससे दूसरों को राहत मिले, दूसरों को सुख मिले, दूसरों को सुकून मिले और आप आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। नमस्कार।